वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसके अंदर हमने चौथा मुतनासिब मालूम करना है। यानी कि 3 रकमें हमें दी हैं तो चौथी रकम हमने फाइंड करनी है। तो ये इंतहाई आसान है। जैसे हमने कल इसका पहला क्वेश्चन किया था, तीसरा मुतनासिब मालूम करें, तो उसके अंदर जो रूल अप्लाई किया था निस्बत तनासब का, यानी तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वसैन का हासिल ज़रब, या जिसको हम कहते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन प्रिंसिपल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो स्टूडेंट बिना देर किए पहले पार्ट को हल करते हैं। 5, 8, 15। तो चौथे नंबर पे जो नंबर आएगा कहता है वो आप फाइंड करें। तो हम फर्ज कर लेते हैं चौथे नंबर वाला जो नंबर है वो x है। फर्ज किया चौथा मुतनासिब x है। अब आप लिखेंगे निस्बत तनासब के असूल से। अब इसके अंदर जो चौथा मुतनासिब है वो एंटर कर लें। 5 निस्बत 8 तनासब 15 निस्बत x, ये हमारा चौथा तनासब जो है। अब निस्बत तनासब के असूल से क्या लिखेंगे? तरफैन का हासिले ज़रब ये बराबर होगा वस्तैन का हासिले ज़रब, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 15। अब 5 हमें नहीं चाहिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड होगा। तो 8 इंटू 15 ओवर 5, तो 5 1 जार 5 3 जार, तो 8 3 जार स्टूडेंट कितना होगा? 24। तो यही आपका आंसर यानी चौथा मुतनासिब। अब दूसरा पार्ट है 4x की पावर 4, 2x की पावर 3, 18x की पावर 5। तो स्टूडेंट आप इसमें वेरिएबल x दिया हुआ है, हम चौथा मुतनासिब x नहीं लिखेंगे बल्कि कोई और वेरिएबल लिख लेंगे। y लिख लें, z लिख लें, a लिख लें, b लिख लें, लेकिन x नहीं लिखना। ठीक है, तो हम इसमें भी फर्ज कर लेते हैं कि हमारा जो चौथा तनासिब होगा वो कौन सा होगा। तो स्टूडेंट हम उसको y कर लेते हैं। चौथा मुतनासिब वो फर्ज कर लिया हमने y है। अब आपने लिखना है निस्बत तनासब के असूल से। अब निस्बत तनासब के असूल से ये चारों रकमें पहले मुकम्मल कर लें। 4x की पावर 4 निस्बत 2x क्यूब तनासब 18x 5 निस्बत y, ये वाला जो आपने लिखा था। अब आप इसी असूल के मुताबिक लिखेंगे तरफैन का हासिले ज़रब वो बराबर है किसके? वस्तैन का हासिले ज़रब। तो स्टूडेंट इसकी तरह जैसे हमने इधर लिखा था तरफैन का हासिले ज़रब बराबर वस्तैन, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो स्टूडेंट आप इधर भी यही लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 4x की पावर 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 2x की पावर 3 इंटू 18x की पावर 5। तो ये 4x की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा। तो y इज इक्वल टू 2x की पावर 3 इंटू 18x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 4x की पावर 4। तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा ये 2 1 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 9 जार, तो 9 इंटू एक्स की पावर ये 3 है, ये 5 है, तो ऊपर 8 नीचे 4। तो 8 में से 4 ये कट करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, यानी आपका चौथा मुतनासिब आ जाएगा 9x स्क्वायर, यानी कि यही आपका आंसर। तीसरा पार्ट स्टूडेंट इसमें भी हम उसी तरह फर्ज करेंगे, यानी फर्ज किया
चौथा मुतनासिब x है। अब आप क्या लिखेंगे, निस्बत तनासब के असूल से। उसमें क्या होगा कि पहले तो आपने ये 4 रकमें पूरी करनी है, यानी 15 a की पावर 5 b की पावर 6 निस्बत 10 a की पावर 2 b की पावर 5 तनासब 21 a की पावर 3 b की पावर 3 निस्बत ये जो चौथा मुतनासिब है ये x है, ये लिख लें। अब इसी असूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, तरफैन का हासिल ज़रब लेंगे और वो किसके बराबर होगा, वस्तैन के हासिल ज़रब के, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो स्टूडेंट ये जो बाहर वाली रकमें हैं ये तरफैन है, अंदर वाली दोनों रकमें वस्तैन है। तो बाहर वाली दोनों रकमों को ज़रब दे जरा, 15 a की पावर 5 b की पावर 6 इंटू x इज इक्वल टू 10 a की पावर 2 b की पावर 5 इंटू 21 a की पावर 3 b की पावर 3। तो स्टूडेंट ये x के साथ जो रकम है ये एक्स्ट्रा है, यानी मल्टीप्लाई हो रही है, हमें सिर्फ x चाहिए, तो ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी आपके पास आएगा 10 a की पावर 2 b की पावर 5 इंटू 21 a की पावर 3 b की पावर 3 डिवाइडेड बाई 15 a की पावर 5 b की पावर 6। अब स्टूडेंट इसको डायरेक्ट कट कर ले, 5 2 जार 5 3 जार 3 1 जार 3 7 जार, तो 2 इंटू 7 यानी 7 इंटू 2 कर ले 14। अब a की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो टोटल पावर होगी 5। b की पावर यहाँ पे 5 है, इधर 3 है, तो 5 और प्लस 3 8, और a की पावर 5 b की पावर 6, तो ये 5 5 पावर आपस में काट गई, 8 में से ये 6 निकालें तो 2 बचेगी, यानी आपके पास आएगा 14 b की पावर 2, यानी आपका आंसर जो आ गया है वो चौथा मुतनासिब आ गया है 14b स्क्वायर। अब चौथा पार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। स्टूडेंट ये उसी तरह ही करेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि x दिया हुआ है तो हम चौथा मुतनासिब जो लिखेंगे वो x नहीं लिखेंगे, बल्कि हम y लिख लेंगे या z लिख लेंगे या कोई और लिख लेंगे। चलें इसमें z लिख लेते हैं, पिछले में हमने y लिखा था, यहाँ पे z कर लेते हैं। अब आपने वही असूल लगाना है निस्बत तनासब के असूल से, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, निस्बत तनासब के असूल से क्या होगा, इन 3 रकमों में ये चौथी रकम ऐड करें, पहले 4 रकमें पूरी करें, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 निस्बत x माइनस 3 तनासब 5x की पावर 4 माइनस 40x क्यूब निस्बत z, ये जो चौथा मुतनासिब था। अब इसी तनासब के असूल से एक काम तो ये आपने कर लिया, 4 रकमें बना ली। अब आपने दूसरा काम करना है, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वसैन का, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो स्टूडेंट पहले वो फिक्रा लिख लें, यानी तरफैन का हासिल ज़रब ये बराबर होगा वस्तैन का हासिले ज़रब। तो स्टूडेंट इसमें अब आप जजमेंट करें, ये वाली रकम और ये वाली तरफैन है, ये दोनों वस्तैन है, तो इनको मल्टीप्लाई करें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इंटू z। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए डाल ली कि यहाँ पे ये 3 रकमें और चौथी ये है, लेकिन इधर तो 2 ही रकमें थी, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुई थी। अब दूसरी साइड पे क्या आएगा, x माइनस 3 इंटू 5x की पावर 4 माइनस 40x3। तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर डिवाइड होगा, तो आपका चौथा मुतनासिब यानी z आएगा x माइनस 3 इंटू 5x की पावर 4 माइनस 40x की पावर 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। तो स्टूडेंट अब ऐसा करते हैं
ऊपर से कोई नंबर और वेरिएबल कॉमन लेते हैं, नीचे इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं। जो आंसर आएगा उसके दो हिस्से ऐसे करें कि प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाली रकम यानी -11x आए। तो लिखते हैं जी, पहले ऊपर वाली रकम से कॉमन ले लें x - 3 इंटू, यहां से 5x 3 कॉमन आ सकता है स्टूडेंट इन दोनों में से, तो अंदर इसके आएगा x - 8। ठीक है स्टूडेंट, 5x 4 से 5x 3 कॉमन तो x बच गया। 40 है तो 40 को 5 से डिवाइड करें तो 5 8 40, x क्यूब बाहर आ गया। अब नीचे देख लें स्टूडेंट, ये 24x स्क्वायर बनना चाहिए, लेकिन जब इनको जमा नफी करें तो -11 आए। तो स्टूडेंट इंतहाई आसान, हम ऐसे लिख लेते हैं x स्क्वायर -8x - 3x + 24। तो जब इन दोनों को जमा करेंगे तो -11 ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x स्क्वायर आएगा। अब इनके दो हिस्से करें ये वाले, अब इनमें से x और यहां से नंबर जो भी कॉमन है वो कॉमन लें। आपके पास आएगा x - 3 इंटू 5x³ इंटू x - 8 ओवर x कॉमन तो अंदर आ गया x - 8 -3 कॉमन तो x - 8। अब स्टूडेंट इसके वेक्टर बना लें, x - 3 इंटू 5x³ इंटू x - 8 ओवर ये वाला बन गया x - 8 और ये पीछे बन गया x - 3। तो स्टूडेंट जो कट होता है वेक्टर वो कट कर लें, x - 8 x - 8 x - 3 x - 3। तो स्टूडेंट आपका चौथा मुतनासिब आ गया 5x³ तो यही आपका आंसर है। पांचवा पार्ट स्टूडेंट, इसमें भी आप उसी तरह लिखेंगे, फर्ज किया चौथा मुतनासिब स्टूडेंट वो हमारे पास x है। जब ये फर्ज कर लेंगे तो आप लिखेंगे निस्बत तनासब के असूल से। अब 4 रकमें पूरी करें ये वाली, इसको शामिल करके तो आपके पास आएगा PQ + QQ निस्बत P² - Q² तनासब P² - PQ + Q² निस्बत x, ये वाला। अब स्टूडेंट इसी असूल के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी तरफैन का हासिले ज़रब वो बराबर होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वस्तैन का हासिले ज़रब। तो स्टूडेंट जो बाहर वाली रकमें हैं वो तरफैन है, यानी आप इनका हासिले ज़रब ले ले P³ + QQ इंटू x = P² - Q² इंटू P² - PQ + Q²। स्टूडेंट ये वाली रकम मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड होगी, तो आपके पास x आएगा P² - Q² इंटू P² - PQ + Q² डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू आएगी PQ + QQ। तो स्टूडेंट अब आपके पास ये वाली रकम और ये वाली रकम, इस पे दो कुलिये लगते हैं, इस पे लगा तो हम लिखते हैं पहला कुलिया आपके पास लगेगा A² - B², तो ये बराबर होगा A - B इंटू A + B, और दूसरा कुलिया आपके पास लगेगा A³ + B³, ये बराबर होगा A + B इंटू A² - AB + B², यानी इस पे ये वाला कुलिया, इस पे ये वाला कुलिया, तो इसको जब आप लिखेंगे तो आपके पास आएगा A आपका P² है, B आपका Q है, तो ये आएगा P - Q इंटू P + Q। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये रकम वैसे ही आएगी क्योंकि इसमें तो कुलिया अभी लग नहीं सकता। अब नीचे देख लें, इस रकम पे ये वाला कुलिया लगाएं, ए आपके पास P, B आपके पास Q, तो P + Q इंटू P² - PQ + Q², इसके मुताबिक स्टूडेंट ये वाला जो कुलिया है। ठीक है, अब देख लें जो एक जैसे वो कट करते हैं, ये वाली कट होगी इससे, तो स्टूडेंट आपका चौथा मुतनासिब आ गया P - Q, ये आपका आंसर। आज के क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, छठा पार्ट, इसको भी उसी तरह स्टूडेंट हल करेंगे, लंबी चौड़ी बहस नहीं करते। हम लिखेंगे जी फर्ज किया चौथा मुतनासिब, वो स्टूडेंट कौन सा है, x है।
अब उसी असूल के मुताबिक निस्बत तनासब के असूल से क्या होगा, इसकी पहले 4 रकमें बनाए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर निस्बत पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब तनासब पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब निस्बत एक्स, ये वाली रकम जो है। अब स्टूडेंट इसी कानून के मुताबिक आप ये वाला फिक्रा लिख लें यहाँ पे, यानी असूल लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी तरफैन का हासिले ज़रब ये बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी वस्तैन का हासिले ज़रब। तो स्टूडेंट इसके मुताबिक ये बाहर वाली रकमें तरफैन में आएंगी, यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया हमारा तरफैन वाला। अब वस्तैन में आएंगी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों रकमें इधर जाकर डिवाइड होगी, तो एक्स आपके पास आएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर, ये सारी रकमें स्टूडेंट लिख दें, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप देख ले कि कहां पे फार्मूला लगता है और किस किस रकम पे फार्मूला लगता है, इसमें भी फार्मूला लगता है, इसमें भी लगता है, इसमें भी लगता है। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो स्टूडेंट ये 2 फार्मूले तो आपके पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तीसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये बराबर आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 2 फार्मूले ये वाले स्टूडेंट। अब 2 फार्मूले ये और एक ये इस्तेमाल करें तो आपके पास आएगा P प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये जो प्लस वाला फार्मूला था इसके मुताबिक। अब आगे माइनस वाला है तो वो ये वाला लगा लें क्योंकि ये ऑलरेडी इधर दिया हुआ है, तो इसका आएगा P माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ओवर। अब इसके ऊपर ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास P माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। अब ये रकम ऐसा आएगी, इसमें चेंज नहीं होना क्योंकि ये फार्मूले का आधा पार्ट है, तो ये एज सच। अब स्टूडेंट देखें ऊपर नीचे कौन सी रकमें सेम है, ये वाली ये इससे कट गई, P माइनस क्यू कट गई, ये प्लस वाली प्लस इससे काट गई। तो स्टूडेंट आपके पास जो चौथा मुतनासिब आएगा वो आएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर यानी चौथा मुतनासिब। तो स्टूडेंट ये आज के क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।